नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं अजीत पांडे एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो जीके के क्वेश्चंस से आपके लिए भरपूर है। इसमें लूसेंट के सबसे महत्वपूर्ण 100 प्रश्न मैंने वन लाइनर फॉर्मेट में लिए हैं। तो जाहिर सी बात है वीडियो बहुत ही शॉर्ट टाइम का होगा, क्योंकि कम समय में आपके लिए 100 वन लाइनर पढ़ के मैं बताऊँगा। इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। हमारी एप्लीकेशन की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दी है। एप्लीकेशन पर आपको इस पीडीएफ के अलावा और भी बहुत सारी पीडीएफ मिलेंगी, जो कि अलग अलग सब्जेक्ट्स की होंगी। साथ साथ अपडेटेड टेस्ट सीरीज़ भी मिलती हैं, तो आप टेस्ट लगाकर अपनी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर सकते हैं। अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर करके एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए सजेस्ट कर सकते हैं, जिससे वो पीडीएफ और टेस्ट लगाते रहें और अपना नॉलेज बढ़ाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं नॉलेज पंडित का ये वीडियो। पूरा वीडियो देखिएगा और आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है? तो हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है? तो कोयला उत्पादन के लिए अंकलेश्वर जाना जाता है। साथ साथ ऑयल के लिए भी जाना जाता है। अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। उत्तरांचल की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति का नाम क्या है? तो जौनसारी जनजाति उत्तरांचल अर्थात उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल का नाम क्या है? तो चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन सा है? माफ़ करिएगा, ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत बायोगैस है, जो हाल ही में शुरू हुआ है। उर्वरक कॉम्प्लेक्स पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड किस राज्य में है? तो उर्वरक कॉम्प्लेक्स पारादीप फॉस्फेट ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाला मुख्य खनिज क्या है? तो पेट्रोलियम खनिज पाया जाता है। ऋतु प्रवास क्रिया कौन करते हैं? तो भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास क्रिया करते हैं। ओबरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक ऊष्मीय शक्ति केंद्र है ओबरा। कांडला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो निर्यात प्रसंस्करण केंद्र है। कांडला बंदरगाह है, गुजरात में स्थित है। किस एक वर्ष को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष माना जाता है? तो 1921 भारतीय जनसंख्या विस्फोट के अनुसार विभाजन की दृष्टि से महान वर्ष माना जाता है। किसकी खेती काट छांट अनिवार्य अंग होती है? तो चाय की खेती में पत्तियों को काट छांट करना अनिवार्य होता है, जिससे नई पत्तियां आती रहती हैं और चाय की पैदावार अच्छी होती रहती है। किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति रहती है? तो राजस्थान प्रदेश में। किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में। किस स्थान पर नाभिक शक्ति स्टेशन है? तो तारापुर में है। किसको भारत में नकदी फसल माना जाता है? तो प्याज एक नकदी फसल है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग आंसर हो सकते हैं इस क्वेश्चन के। कॉफ़ी बवाइम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में कर्नाटक में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। कोलेजोनोट्रिक्स विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो कोजेनोट्रिक्स विद्युत परियोजना कर्नाटक में है। लोह क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुद्रेमुख लोह क्षेत्र है। कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज पैदा करता है? तो उड़ीसा सबसे अधिक मैग्नीज पैदा करता है। कौन सा राज्य भारत में शहतूत उत्पादन में अग्रणी है? तो कर्नाटक शहतूत के उत्पादन में अग्रणी है। कौन सा स्थान काशीदारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ प्रसिद्ध है। कौन सी नहर पश्चिम बंगाल में स्थित है? तो इंडियन नहर पश्चिम बंगाल में स्थित है। कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? तो खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी किस राज्य में है या किस दिशा में है? कमेंट करके बताइए। खरीफ की फसल बोई जाती है कब? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ होने पर। खेती की अनिश्चितता को किसे अपनाकर कम किया जा सकता है? तो विविधीकृत खेती को अपनाकर खेती की अनिश्चितता को कम कर सकते हैं। चाय की खेती कहाँ पर होती है? तो पहाड़ी ढलानों पर होती है। जल विद्युत गृह कहाँ स्थित है? तो कोयना में जल विद्युत गृह स्थित है। ये भी ऑप्शनल क्वेश्चन है। जिस राज्य में पवन ऊर्जा विकसित की गई है वो कौन सा है? तो हाल ही में पवन ऊर्जा के नाम पर गुजरात राज्य सबसे ज़्यादा विकसित राज्य है। झूमिंग क्या है? तो झूमिंग एक खेती है जो खासी जनजाति करती है। झूमिंग सर्वाधिक कहाँ पर होती है? तो असम में झूमिंग खेती सबसे ज़्यादा होती है। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में तंबाकू की खेती सबसे ज़्यादा होती है। तारपीन का तेल कहाँ से मिलता है? तो चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल मिलता है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। नारियल जूट उद्योग कहाँ पर है? तो केरल में नारियल जूट उद्योग ज़्यादा फैला हुआ है। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है। पेनिसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र किस शहर में है? तो पिपरी में पेनिसिलिन निर्माण का प्रमुख केंद्र है।
पोंग बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो व्यास नदी पर किया गया है। बागान कृषि पैदा करती है तो खाद्येतर फसलें बागान कृषि में पैदा होती हैं। बिजली का नवीनकरणीय संसाधन क्या है? तो जल बिजली का नवीनकरणीय संसाधन है। विश्रामपुर किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त है? तो सोवियत संघ का सहयोग प्राप्त है। भारत का अग्रणी पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? तो आनंदपुर साहिब भारत का प्रथम सौर शहर है। और हमने अभी जिला पढ़ा था, तो जिला सूरत है। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो असम है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन सा है? तो धारवाड़ तंत्र खनिज युक्त रॉक तंत्र है। भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। ये भी ऑप्शनल क्वेश्चन होगा। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु। यहाँ पर भी ऑप्शनल क्वेश्चन होगा। गोवा वैसे है। भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो ग्रेफाइट में है। भारत का सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है? तो उत्तर प्रदेश में होती है। भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। बीमारू राज्य से संबंधित यहाँ पर आर्थिक स्थिति से संबंधित है कि जिस राज्य में फैक्ट्रियाँ या जिस राज्य में अर्थ से संबंधित चीज़ें कम हों। भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? तो आंध्र प्रदेश में है। भारत के बंदरगाह में से कौन सा खुला सागरीय बंदरगाह है? तो चेन्नई खुला सागरीय बंदरगाह है। भारत के राज्यों में किस में अधिक क्षेत्र में बुवाई की जाती है? तो आंध्र प्रदेश में। भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड है। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म क्या है? तो अरेबिका किस्म है। भारत में किस राज्य में उच्च स्तरीय वाले मैग्नेटाइट का सबसे अधिक भंडार है? तो मैनोजाइट का सबसे अधिक भंडार है केरल में। मोनोजाइट रेत से मिलती है। भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। भारत में कॉफ़ी अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। हमने अभी पढ़ा। भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, अप्रैल में काटी जाती है? तो गेहूँ। भारत में चीनी का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। वैसे तो उत्तर प्रदेश है। ये भी ऑप्शनल क्वेश्चन है। भारत में चीनी प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्य कौन से हैं? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में होता है। जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। भारत में तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो आंध्र प्रदेश है। भारत में नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या कितनी है? तो 6 नगरीय केंद्रों की वर्गीकृत संख्या है। भारत में पीत क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन उत्पादन से है। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत क्या है? तो कोयला है। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? तो दार्जिलिंग में शुरू हुई थी। भारत में सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ पर स्थित है? तो सूरतगढ़ में है। भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान कौन सी है? तो बेलाडीला खान है। भारत में सर्वाधिक उपयोग में आने वाला प्रधान सामान्य अंक कौन सा है? तो चावल प्रधान सामान्य अनाज है। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य क्या है? मध्य प्रदेश है। भारत में धारीवाल और लुधियाना के नगर किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ऊनी वस्त्र के लिए। भारत में लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश में किया जाता है? तो भारत में लौह अयस्क का निर्यात जापान में होता है। भारत विश्व में किसका अग्रणी उत्पादक है? तो अभ्रक का अग्रणी उत्पादक है। भारतीय चमड़े का निर्यात सबसे अधिक कहाँ पर किया जाता है? तो पश्चिमी जर्मनी में। भिलाई, बुध, राउरकेला लोहे और इस्पात की उद्योग किस पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान स्थापित की गए? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में ये जो है उद्योग स्थापित हुए थे। मध्य प्रदेश नेपानगर में क्या है? तो अखबारी कागज का कारखाना है। मलिन बस्ती की जनसंख्या किस नगर में सर्वाधिक है? तो दिल्ली में। मुल्ला पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है? तो तमिलनाडु और केरल से संबंधित है। राजस्थान इंदिरा नहर कहाँ से निकलती है? तो सतलुज नदी से निकलती है। राणा प्रताप सागर परियोजना क्या है? तो एक पनबिजली परियोजना है। राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? चंबल नदी पर किया गया है। विश्व में दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत दुग्ध उत्पादन में प्रथम नंबर पर है। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो यूकोलिप्टस है। सबसे पुरानी चालू परिष्करणशाला रिफाइनरी कहाँ पर है? दिगोई, असम में है। सबसे विशाल चेनाई बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो कृष्णा नदी पर हुआ है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो नर्मदा नदी पर बना है। सिंह भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह के लिए प्रसिद्ध है। सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? तो मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को जोड़ती है। हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? तो प्राकृतिक गैस पर। हल्दिया बंदरगाह कौन सी वस्तु आयात करता है? तो पेट्रोलियम पदार्थ हल्दिया बंदरगाह से आयात होता है। हापुस आम का मूल स्थान क्या है? तो रत्नागिरी राज्य। किस राज्य में रत्नागिरी पड़ता है? कमेंट में कमेंट करके बताइए।
हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो महानदी पर ओडिशा में स्थित है। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन। वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मैंने अपनी एप्लीकेशन की, उस एप्लीकेशन पर जाकर आपको मिल जाएगी। अपने दोस्तों को भी एप्लीकेशन की लिंक ज़रूर शेयर करिए और टेस्ट सेट पेपर्स भी ज़रूर लगाइए, प्रैक्टिस टेस्ट हैं आपके लिए एप्लीकेशन पर, अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।